आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये हमारा एसआरपी क्लास यूट्यूब चैनल का लोगो है। ठीक, हम लोग देख रहे हैं यूपी 2026 बीएससी नर्सिंग क्या है, कैसे होगा सिलेक्शन, सरकारी कॉलेज 2026 के लिए कैसा होगा सिलेक्शन, ये सारा डिटेल्स देखेंगे। क्या है बीएससी नर्सिंग एग्जाम, आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग देखेंगे कि ये बीएससी नर्सिंग एग्जाम कराता कौन है। तो बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम है, बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम है ये बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम है ये हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश आयोजित करती है। ठीक है, जो 4 साल का बैचलर कोर्स होता है, ये हम 2025 और 26 के अनुसार देखेंगे कि फॉर्म कब आया था, एग्ज़ाम कब होता है, टोटल डिटेल्स। ठीक, तो देखिए ये इसके लिए आपको कह रहा है कि ये शैक्षणिक 2025 और 26 के लिए है। तो इसमें कह रहा है ABMU जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग विद्यालय। सब देखो, जो लोग इसका एग्जाम डालेंगे वो तो सरकारी या प्राइवेट में एग्जाम मतलब नाम लिखवा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ये SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ और UPUSFI LLRM मेरठ, ये सभी कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके अंदर में आते हैं। ठीक, तो वही कह रहा कि जिन्हें भी इसमें एडमिशन लेना हो ये इसको फॉर्म एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। ठीक, तो यही कह रहा कि फॉर्म कब आया था। तो फॉर्म जो आया था वो 24 मार्च सोमवार को आया था और इसका अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2025 शनिवार को 11:59 पे ख़त्म हो गया था। ठीक है, संशोधन डेट भी 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में आया था। फॉर्म की ऑनलाइन वो जो प्रवेश एडमिट कार्ड 14 मई को आया था, एग्ज़ाम 21 मई को हुआ था, प्रवेश परीक्षा के अंकित स्थानों के अनुसार हुआ था। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसके द्वारा आता है कि इस वेबसाइट पे www.abpmuedu.in.com पे आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो उसी वेबसाइट पे यूपीसी नेट का एग्ज़ाम आता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आयोजित कराया अटल बिहारी यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, अब आइए इसका संपूर्ण टोटल जानकारी लेते हैं। तो एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, एग्ज़ाम हमारा कौन करवाता है, एग्ज़ाम हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ये एग्ज़ाम कराती है। ये लखनऊ से एग्ज़ाम हमारी होती है। एग्ज़ाम कितने, ये जो यूपी सीनेट एग्ज़ाम है, यूपी सीनेट जो एग्ज़ाम होता है, यूपी सीनेट एग्ज़ाम जो होता है ये 4 ईयर का होता है। ये कितने ईयर का होता है, 4 ईयर्स का होता है। ये कैसा है, ये एक बैचलर डिग्री होती है। ठीक, ये बैचलर डिग्री होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट का ये फॉर्म नाम होता है। ठीक, ये अब देखिए ये फॉर्म फीस कितना होता है। ये जो इसका फॉर्म फीस होता है, फीस जो आता है, ये फॉर्म फीस जो होती है, तो जो जनरल है, जनरल और एंड ओबीसी, जनरल ओबीसी जो लोग होते हैं, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उनका फॉर्म फीस 3000 रहता है। फॉर्म फीस 3000 रहता है। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग होते हैं, उन सभी लोगों का, पीडब्ल्यूडी में जो लोग हो उन सभी का 2000 फॉर्म फीस रहता है। 2000 फॉर्म फीस रहता है। ठीक, ये फॉर्म फीस की जानकारी हो गई। उसके बाद आता है कि ये एग्ज़ाम कब होता है। तो एग्ज़ाम जो इसका ये फॉर्म डेट होता है, इसका फॉर्म डेट जो होता है, ये फॉर्म डेट ये मिड मार्च में निकलता है। मिड मार्च में फॉर्म डेट इसका मार्च में इसका फॉर्म आ जाता है। और इंड कब होता है, इंड वाला डेट जो होता है ये अप्रैल में इंड होता है। अप्रैल में इसका फॉर्म इंड हो जाता है। ठीक, एग्ज़ाम जो अगर देखा जाए, एग्ज़ाम जो था, एग्ज़ाम हमारा एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम देखा जाए तो 21 मई को कराया गया था। एग्ज़ाम जो हमारा 2026 का था वो 21 मई को कराया गया था। ठीक, अब एग्ज़ाम तक आप लोग देख लें। अब एग्ज़ाम के बाद इसका रिजल्ट जो होता है वो 10 डे के अंदर आता है, 10 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के अनुसार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा।
रिजल्ट के अनुसार गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इन्हीं के अनुसार रिजल्ट के अनुसार आपका मतलब रिजल्ट और रैंक के अनुसार, रिजल्ट और रैंक के अनुसार, रैंक्स के अनुसार आपका गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अब जो देखिए, जो व्यक्ति जनरल जैसे जनरल वाले लोग का जो कट ऑफ था, जनरल लोगों का कट ऑफ जो था वो 100 नंबर प्लस था, 100 नंबर प्लस लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ओबीसी वाले जो लोग थे उन्होंने 95 प्लस के नंबरों पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, जिनका भी 90 या 95 के अप्रॉक्स था, 90 या 95 था, उनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। एससी एसटी वाले जो लोग थे, एसटी एसटी जिनका भी 85 और 90 के बीच में था, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। बट अब कह रहा प्राइवेट कॉलेज की, कह रहा प्राइवेट जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम आपको 50% नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, आपको मिनिमम 50% नंबर लाने हैं, ठीक है। अब कहता है पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न जान लीजिए, पेपर पैटर्न देख लीजिए, इसका पेपर पैटर्न देख लीजिए कैसा रहता है पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न में इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन कितना आ गया, टोटल क्वेश्चन आपके पास रहता है 120। टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक। उसमें से आप लोग का जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स जो हमारा होता है 24 नंबर का होता है। केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री जो होता है वो हमारा 24 नंबर का होता है। बायोलॉजी जो होता है वो हमारा 24 नंबर का होता है, ठीक। और इंग्लिश, और एक इंग्लिश ग्रामर होती है जो 12th लेवल पूछी जाती है, वो 24 नंबर का होता है। एक नर्सिंग करके क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है जो 24 नंबर का पूछा जाता है, नर्सिंग करके 24 का आता है, और ये नर्सिंग भी 24 का आता है, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, 120 का क्वेश्चन टोटल आता है, ठीक है। अब इन सभी चीज़ को आप लोग देखेंगे कहाँ से, तो एक देखिए, ये जो एसआरपी क्लास चैनल है, एसआरपी क्लास चैनल जो है, इसमें आप लोग को डेली डेली कुछ ना कुछ नए वीडियो, जैसे हम लोग 36 वीडियो का बायोलॉजी पीवाईक्यू कर चुके हैं, बायोलॉजी के पीवाईक्यू कर चुके हैं, जो बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अप्रॉक्स आ जाएंगे। अब इस समय हम लोग साइंस का सेट लगा रहे हैं, साइंस का सेट का मतलब जो जान रहे हैं, साइंस का सेट का मतलब लगाते हैं, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स का हो गया, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, उसमें जो कुछ क्वेश्चन वैसे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एच डी सेम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट उन टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक। अब रहा कि अब ये जो हम जैसे बचा नर्सिंग का सब्जेक्ट, तो नर्सिंग को जो होता है, नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए, नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए हम संडे स्पेशल उसमें पढ़ा होगा, संडे स्पेशल नर्सिंग का 3 क्लास, संडे स्पेशल नर्सिंग का 3 क्लास पढ़ा होगा, 3 क्लास पढ़ा होगा, वह इम्पॉर्टेंट है, वो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अभी हमारे साथ ये साइंस का सेट लगाए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर का भी स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश जो इंग्लिश सब्जेक्ट होती है, इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश ग्रामर जो सब्जेक्ट का होता है उसका हम क्लास चैप्टर वाइज करवा देंगे, ठीक। ये हो गया। और आप लोग को इंग्लिश में जैसे एंटोम्स, सिनोम्स ये सब आते हैं, OWS हो गया, ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और एंटोम्स सिनोम्स हो गए, और जैसे आपको वो याद करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, फ्रेज का याद करना पड़ेगा, दो जैसे फ्रेज में कुछ चीज़ें होती है उसको याद करना पड़ेगा। और इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस देख बता दे तो क्या है, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जो होता है, पहला होता है पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, स्पीच होता है, ठीक। उसके बाद हमारा नाउन हो गया, नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव चैप्टर हो गए, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ हो गए। उसके बाद आता है फिर वो आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल हो गया, उसके प्रीपोजिशन कम कम, हाँ ये सब हो गए। फिर एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है बायोलॉजी।
बायोलॉजी की बात आती है। बायोलॉजी हमें क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, ठीक। तो बायोलॉजी की जो चीज़ आती है, तो बायोलॉजी के जो लोग ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम जो दे चुके हैं या बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे कहना है कि वो लोग अपना नोट्स को पढ़ लेंगे एक बार, और हमारे साथ जो हमारे चैनल पे जो क्लासेस चल रही हैं उसके साथ आप लोग प्रॉपर बने रहिएगा, तो बायोलॉजी शायद उससे आप लोग का कवर हो जाए, क्योंकि 24 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी को मिला दिया जाए तो नर्सिंग में जो 24 क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स बायोलॉजी के ही रहते हैं, ठीक। तो ये 34 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन की गारंटी है कि उसमें से मिल जाएगी, ठीक। तो ये हो गया। अब बचा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्या होता है, केमिस्ट्री को आप लोग एक बार केमिस्ट्री का एक बार आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, 11 ट्वेल्थ का बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक। और उसमें से कुछ चैप्टर जैसे सोल्यूशन हो गया, सम बेस मोल कॉन्सेप्ट बेसिक वाला हो गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं उस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। ये सब केमिस्ट्री के हो गए हैं। और पीरियोडिक टेबल ओवल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार आया था पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑनलाइन है, ठीक। उसके बाद फिजिक्स की बात आती है। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में तो फिजिक्स में भैया टोटल 11 ट्वेल्थ तो दिया है, इस पे टोटल 11 ट्वेल्थ तो शो किया है, वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, बट उसमें 11 ट्वेल्थ नहीं, वो नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक क्वेश्चन देता है, 9 से लेके ट्वेल्थ तक का क्वेश्चन मिला के देता है, ठीक। तो ये रहे आपके सिलेबस और इस चीज़ को कैसे तैयारी करना, तो तैयारी का हम बता दिए हैं कि हमारे एसआरपी क्लास के साथ आप लोग जुड़ जाइए, एसआरपी क्लास के साथ जुड़ जाइए। उस पर आप लोग को शाम को 3 बजे, एक वीडियो आप लोग की चैनल पे मिलेगी, एक वीडियो आप लोग की चैनल पे मिल जाएगी, चाहे वो बायोलॉजी की या केमिस्ट्री या वो साइंस की रहे, या बायोलॉजी थ्योरी क्लास रहे, बायो थ्योरी क्लास भी चलता है, बायोलॉजी थ्योरी क्लास का रहे, या नर्सिंग का रहे, नर्सिंग का, ठीक, नर्सिंग का। और एक सूचना आप लोग को बता दें कि 1 दिसंबर से 10 मई से यूपी सीनेट का जो यूपी सीनेट एग्ज़ाम होता है, यूपी सीनेट एग्ज़ाम जो होता है एग्ज़ाम, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोग का पहला एग्ज़ाम 1 को होगा, दूसरा 7 को होगा, ऐसे टोटल टेस्ट सीरीज बना है कितना, 25 टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम बना है, ठीक। ये टेस्ट सीरीज के बारे में बता दें। अब आइए चलते हैं नीचे, उसके बाद नीचे क्या शो कर रहा है ये दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, ये सूचना बुलेटिन दिया है, सूचना बुलेटिन को आप लोग देख लीजिए। समान सूचना जो होता है वही कह रहा है कि 2025 और 26 का होता है। इसमें कह रहा है कि जो एबीएमयू के संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय के लिए हैं, जैसे ये एच जी पी जी आई एम एस का दिया है, ठीक है, के जी एम यू लखनऊ का दिया, आर एम लखनऊ का दिया है, ठीक। ये सारे ये कॉलेज होते हैं, और इसका जो एडमिट कार्ड का सेंटर कितने ज़िलों में बनता है, तो टॉप 20 ज़िलों में बनता है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ के बाद मेरठ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, बनारसी और गौतम बुद्ध नगर जैसे 20 ज़िलों में इसका सेंटर बनाया जाता है, 20 ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर बनाया जाता है, ठीक। जिस पे ये लोग एग्ज़ाम यूपी सीनेट का एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। ये कह रहा कि जो आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरे जाते हैं, जो आवेदन का फॉर्म होता है वह ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भरे जाते हैं, ठीक। आवेदन डाक अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। जो भी फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम में भरा जाएगा। और परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो दोनों सब्जेक्ट में होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में इसकी एग्ज़ाम होती है, ठीक। ये नहीं कि इंग्लिश में पेपर आएगा कि हिंदी में, तो ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। ये कह रहा कि ये 4 ईयर का प्रवेश हेतु नर्सिंग परीक्षा के लिए सीनेट के लिए आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। आगे वही कह रहा है कि जो यू आर जनरल ओबीसी के लोग हैं उन्हें 3,000 रुपये फॉर्म फीस देना पड़ेगा। जो अनुसूचित जात है, अनुसूचित जनजाति, SC ST या PWD के लोग हैं उन्हें 2,000 रुपये निर्धारित होती है, ठीक। ये पैसे की बात हो गई।
उसके बाद आयोग ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 को उनका 17 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। जो उनका 17 वर्ष होता है वो 17 वर्ष के ऊपर होने चाहिए कि नहीं 17 वर्ष से कम हो। और कौन लोग भर सकते हैं, तो अभ्यर्थी किसी भी माध्यम से प्राप्त बोर्ड हो, ये नहीं कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वो किसी बोर्ड से वह 12th की हो और 10+2 प्रवेश विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हो। विज्ञान विषय में जिसमें उसने शो किया है कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसे पीसीबी के 45% प्रति अंक होने चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में अनिवार्य उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें उस विषय को पास रहना चाहिए। ठीक, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट में उसे पास होना अनिवार्य है। ठीक, ये सारा चीज़ इसने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है आगे फिर कहता है कि इसमें कह रहा कि जो एनसीसी के लिए निर्धारित प्रारूप में अधिकृत वोटनियल द्वारा निर्गत वैध एनसीसी सी प्रमाण और पद ग्रेड बी के साथ मान्य होगा। जिसका एनसीसी सी प्रमाण होगा और ग्रेड बी का होगा उसी का मान्य होगा, या एनसीसी ए बी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। ठीक, ये सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बता दिया। ठीक, ये आवेदन फॉर्म के लिए बता दिया कि आवेदन फॉर्म कैसे करना। तो आवेदन फॉर्म करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे www.abmu.in.edu इन पे जाना होगा, जिसमें कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 की लिंक पे क्लिक करना होगा। 2025 के लिए ये बता रहा है। अभी 2026 का जो फॉर्म आएगा 2026 को मार्च में, तो हम मार्च में भी बता देंगे कैसे इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक, ऑनलाइन मोड में। ठीक, यही फिर कहा है कि उसमें आपको जाके रजिस्टर करना होगा। उसके बाद पंजीकरण में 10वीं की अंक लगाना, मध्य नाम, अंतिम नाम, ये सब चीज़ इसमें शो किया गया है। ठीक, तो ये सारी रही जानकारी। आप लोग की जैसी भी जानकारी रही होगी तो हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, देखते हैं।